बात करते हैं बीजेपी के संकल्प पत्र की। छत्तीसगढ़ में सत्ता वापसी के लिए बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक के तौर पर अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसे मोदी की गारंटी नाम दिया गया और इसे लॉन्च किया गृह मंत्री अमित शाह ने सबसे बड़ा वादा किसानों और धान खरीदी को लेकर किया है और कहा कि कृषि उन्नत योजना के तहत शुरुआत की जाएगी। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपए के मूल्य से खरीदा जाएगा। साथ ही एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा मजदूरों को 10,000 रुपए देने का वादा भी बीजेपी के संकल्प पत्र में है। इसके अलावा शाह ने कहा कि रामलला दर्शन योजना बीजेपी शुरू करेगी, जिसमें अयोध्या के दर्शन छत्तीसगढ़ के गरीबों को करवाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में सत्ता वापसी के लिए आज बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक के तौर पर अपना घोषणा पत्र जारी किया। अपने संकल्प पत्र को बीजेपी ने नाम दिया है मोदी की गारंटी। इसे लॉन्च करने पहुंचे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सबसे बड़ा वायदा किसानों और धान को लेकर किया। बीजेपी प्रदेश के किसानों के लिए कृषक उन्नति योजना लाई है, जिसके तहत 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपए के मूल्य पर खरीदा जाएगा और इसका भुगतान एक मुश्त होगा। इसके अलावा मजदूरों को 10,000 रुपए देने का वायदा बीजेपी ने किया है। वहीं प्रदेश की विवाहित महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना देने की योजना महतारी वंदन योजना का भी ऐलान हुआ। इसके अलावा प्रदेश की गरीब महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का ऐलान हुआ है। युवा वोटर्स को साधने के लिए 1 लाख पदों पर सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया गया। पीएम आवास को लेकर बीजेपी का ऐलान है कि सरकार बनने पर पहली कैबिनेट मीटिंग में प्रदेश में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के लिए राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा आयुष्मान योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का इलाज होगा, जिसमें शुरुआत में 5 लाख रुपए आयुष्मान बीमा से, जबकि उसके ऊपर खर्च होने पर 5 लाख रुपए सीएम राहत कोष से दिया जाएगा। हर जिले में सिम्स और सीईटी बनेंगे। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपए के मूल्य से हम खरीदेंगे। एक मुफ्त भुगतान उसका कर किसान को इसकी राह नहीं देगा। 1 लाख खाली पदों को सिर्फ 2 साल के अंदर समयबद्ध टाइम टेबल तय कर हम इसकी भर्ती करेंगे। हम प्रत्येक परिवार को 5 लाख की योजना तो देंगे ही देंगे, इसके साथ साथ 10 लाख तक का पूरा जिसको जरूर पड़ेगी इसका उपचार मुख्यमंत्री राहत कोष से किया जाएगा। घोषणा पत्र जारी करने के दौरान अमित शाह ने भूपेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन पर गोबर घोटाला, महादेव ऐप घोटाले जैसे गंभीर आरोप लगाए। सबको आप कॉपी पेस्ट कर दिए, वो जितना है उसमें कोई मेहनत नहीं और नकल के लिए भी अकल की जरूरत पड़ेगी। ये किसानों की मांग थी और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 21 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी। समर्थन मूल्य 3100 रुपया किसानों को दिया जाएगा। बोनस की राशि एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। अब ये 3 दिसंबर के नतीजे साफ करेंगे कि ये घोषणा पत्र क्या बीजेपी के लिए वाकई गेम चेंजर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का संकल्प पत्र यानी कि मोदी की गारंटी जो है वो स्टेट के लिए जारी कर दी है। अब देखना होगा कि क्या ये गेम चेंजर साबित होता है। छत्तीसगढ़ में सत्ता वापसी के लिए ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक था, जिसे मास्टर स्ट्रोक के तौर पर ये घोषणा पत्र को जारी किया गया है। इसे मोदी की गारंटी नाम दिया गया है। लॉन्च किया अमित शाह ने और सबसे बड़ा वादा किसानों के लिए है। वैसे अब तक कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र सामने नहीं लाया है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कई अहम बिंदुओं का ऐलान अब से कर दिया है। किसानों से जो वादा किया गया है, कांग्रेस ने कहा है कि 2700 रुपए की दर से धान खरीदी हो रही है, तो वहीं भाजपा ने 3100 रुपए की दर से धान खरीदी का वादा कर दिया है। तो किसानों को देखना होगा कि दोनों को ये क्या चीजें मिल रही हैं। वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी कांग्रेस कर रही है। भाजपा ने जो वादा किया है वो है 21 क्विंटल धान खरीदी का। दूसरी तरफ तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए देखिए कांग्रेस 4,000 रुपए बोनस दे रही है, लेकिन भाजपा का कहना है कि भाजपा 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा जो है वो तेंदु संग्राहकों को देगी, यानी कि 1,500 रुपए ज्यादा देने का ऐलान यहां पर किया गया है। महिलाओं से वादे की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस का कहना है कि महिलाओं को गैस सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं भाजपा ने ऐलान किया है कि महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर ही दिया जाएगा। कांग्रेस ने महिला स्व सहायता समूहों के लिए लोन माफी की घोषणा की है, तो वहीं भाजपा ने विवाहित महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना देने का ऐलान किया है। तो महिलाओं के लिए वादा भी आप देख रहे हैं। युवाओं की अगर हम बात करते हैं तो युवाओं को साधने के लिए भी दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने दांव खेले हैं। कांग्रेस ने युवाओं को
2,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता पहले ही दिया जा रहा है। वहीं भाजपा ने ऐलान किया है कि 1 लाख खाली सरकारी पदों पर 2 साल के अंदर भर्ती होगी। यानी एक तरफ बेरोजगारी भत्ता तो दूसरी तरफ रोजगार के अवसर की बात कही गई है। वहीं मजदूरों की अगर हम बात करते हैं तो भूमिहीन मजदूरों को 10,000 रुपए देने की घोषणा कांग्रेस ने की हुई है, तो भाजपा ने भूमिहीन मजदूरों को 10,000 रुपए देने का ऐलान उन्होंने भी किया। यानी कि दोनों ही पार्टियों ने भूमिहीन मजदूरों के लिए 10,000 रुपए देने की घोषणा की है। यानी दोनों ही पार्टी मजदूरों के लिए यानी भूमिहीन मजदूरों के लिए समान रूप से ऐलान कर चुके हैं। इधर अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें तो भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है, तो वहीं कांग्रेस डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना में बदलाव की घोषणा कर चुकी है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी 2 बड़े ऐलान हैं। वहीं 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए की सहायता देने की बात कांग्रेस ने पहले ही कही है, तो वहीं भाजपा ने सीएम राहत कोष से 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करवाने की बात कही है। शिक्षा के क्षेत्र में वादों की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने पहले ही ऐलान किया था। राहुल गांधी जब छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे थे तो उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया था कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। तो वहीं भाजपा ने हर संभाग में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस खोलने का ऐलान किया, यानी सिम्स खोला जाएगा। उसके साथ ही IIT का भी निर्माण किया जाएगा। तो हर संभाग में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस खोलने का ऐलान किया गया है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि अगर बीजेपी आती है तो हिंदी में पढ़ाई शुरू की जाएगी। वहीं शिक्षा के क्षेत्र की जो घोषणाएं हैं वो आप इस वक्त देख रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या वादे किए हैं। एक तरफ केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, तो दूसरी तरफ हर संभाग में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस खोलने का ऐलान।